आज हम लोग फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप डायजोनियम सॉल्ट को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पाओगे कि जो डायजोनियम सॉल्ट है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका कारण होता है कि जो N2+ है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा और N2+ को N2 के रूप में रिलीज कर देगा एज ए गैस। तो नॉर्मली अगर आप अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट की बात करते हो तो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल ही नहीं होता है, बिकॉज N2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत N2+ बाहर निकल जाता है। लेकिन फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट कुछ हद तक स्टेबल है, बिकॉज फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट में जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन दे करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की बात करें तो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, अगर हम अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं Rn2+ और some X- is unstable due to very high leaving group tendency. Very high leaving group tendency of N2+। ठीक है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ N2+ के कारण क्या होगा, आसानी से ये रिएक्शन कर जाता है और इसलिए बहुत कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट की बात करें, हमने इधर लिखा है फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट, और अगर हम इसकी बात करें N+ ट्रिपल बॉन्ड N2 का, तो ये जो हमने यहां पे लिखा था वो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट था। अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं होता है बिकॉज N2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी देखा जाता है, इसका कारण यह है कि एक रिजोनेंस होगा और रिजोनेंस होकर के जो स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है वो ये हो रहा है प्लस डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो नाइट्रोजन है यहां पर वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, CN बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रिजोनेंस बिटवीन पीएच रिंग एंड डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इज स्टेबल टू सम एक्सटेंट, स्टेबल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक स्टेबल होगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CN बॉन्ड। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CN बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CN बॉन्ड के कारण कुछ हद तक स्टेबल होता है। अगर आप प्रिपरेशन की बात करो कि कैसे डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन किया जाता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इसके प्रिपरेशन को। ये अलग बात है कि हम लोग आइसोलेट नहीं कर रहे थे और यहां पर हम लोग आइसोलेट अब करेंगे। अब करते क्या हो, RnH2 पे अगर हम लोग NaNO2+ HCl ऐड कर दें, NaNO2+ HCl ऐड कर दें तो आपको बन जाता है Rn2+ Cl-, और फिर इस पे वाटर जो होगा वो तुरंत इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, कांट बी आइसोलेटेड। इसको हम लोग आइसोलेटेड नहीं कर पाते बिकॉज ये स्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप R को रिप्लेस कर देते हो पीएच से, अगर आप एक फिनाइल रिंग से रिप्लेस कर देते हो अल्काइल ग्रुप को, तब हम लोग आसानी से हटा सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम कर दें तो इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप R is equal to alkyl group,
डायजोनियम सॉल्ट कांट बी आइसोलेटेड बिकॉज ये स्टेबल ही नहीं है. बट इफ R is taken as phenyl ring, R is taken as phenyl group, then diazonium salt can be isolated at very low temperature like 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius और below temperature 0 से below करोगे तब आप फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट कर सकते हो. नॉर्मल केस में अगर आप चाहोगे फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट करना, अगर आप नॉर्मल केस में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होगा क्योंकि वो भी बहुत कम स्टेबल है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत लो करते हो तब आप फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट के लिए पॉसिबल नहीं है. अगर हम मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि किस तरह से मैकेनिज्म है इसके प्रिपरेशन का, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म ये है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप देख चुके हम लोग पहले भी इस मैकेनिज्म को. हाउएवर NaNH2 को अगर आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे बन जाएगा HONO, HNO2 बना और प्लस NaCl. अब HON डबल बॉन्ड O पर HCl क्या करेगा, टैग करके बना लेगा H2O प्लस N डबल बॉन्ड O और Cl माइनस. अब H2O प्लस N डबल बॉन्ड O है, ये टूटेगा बन जाएगा H2O प्लस N प्लस डबल बॉन्ड O. अब क्या होगा, अब इस पे एमीन जो होगा अटैक करेगा. अब जो आपका पास इलेक्ट्रोफाइल है उस पे एमीन जो होगा वो अटैक करेगा और इस तरह से अटैक करके ये हो गया. अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा RNH2 और N डबल बॉन्ड O. हाइड्रोजन इस पे प्लस है तो ये हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होगा, यहां से आपको H2 प्लस हो गया तो इसलिए ये H प्लस रिलीज हुआ और बन गया आपके पास RNH N डबल बॉन्ड O. अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होगा इधर और इधर बन जाएगा आपके पास RN डबल बॉन्ड N और OH. ठीक है, RN डबल बॉन्ड N और OH. अब इसके बाद फिर क्या होगा, HCl के प्रेजेंस में ये RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस बन गया. अब चूंकि OH2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए इधर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा और बन गया आपके पास RN2 प्लस. ठीक है, RN2 प्लस मतलब इस वन और Cl माइनस, H2O बाहर निकल गया और H2O जो बाहर निकलेगा वो तुरंत इस पे क्या करेगा, अटैक करके तुरंत इसको क्या कर देगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा. लेकिन अगर यही क्या हुआ, अल्काइल की जगह हमने फिनाइल रखा तो हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है, यही मैकेनिज्म है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं. तो देखिए हम लोग केमिस्ट्री ऑफ डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं. डायजोनियम सॉल्ट का क्या केमिस्ट्री है. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं. फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट किस किस तरह का रिएक्शन करता है, एक इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन है इसमें जो हम लोग पढ़े. सबसे पहला बात यह कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण पूरे बेंजीन केमिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा केस है फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट जो SN1 रिएक्शन करता है. न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके आपको सीधा न्यूक्लियोफाइल बना लिया. ये जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकदम जो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नॉर्मल मतलब
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। लेकिन अगर हम बात करें इसका न्यूक्लियोफाइल का एक और रिएक्शन होता है डायजोनियम सॉल्ट पे, जो हम इस तरह से लिखने के बाद दिखा पाएंगे अच्छे से। ये क्या करता है, अटैक करता है यहां पर और इधर आता है, बन जाता है आपको दुश्मन एन डबल बॉन्ड एन और एन यू। इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। नाइट्रोजन एंड पे जब रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन एंड पे जब अटैक करेगा, तो इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट दो तरह का रिएक्शन करता है। एक तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखें, तो बहुत सारा रिएक्शन है जो करता है ये। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास है दिस वन N2 प्लस और Cl माइनस। अगर आप क्या करते हो, इस पे H3PO2 ऐड करते हो, आपके पास बन जाएगा बेंजीन। अगर आप इस पे H2O हीट करते हो तो आपके पास बन जाएगा फिनॉल। अगर आप इस पे क्या करते हो, KI डाल करके हीट करते हो, वार्म करते हो, तो आपके पास बन जाएगा आयोडाइड। सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अगर आप KNCO के प्रेजेंस में करते हो तो आपके पास बन जाएगा दिस वन। अगर आप इसमें HBF4 के साथ रिएक्शन करते हो या इसी तरह का आप PF6 PF5 वगैरह के साथ रिएक्शन करते हो, SF6 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा फ्लोराइड। इसी तरह अगर कुछ अदर रिएक्शन की बात करें, अगर हम इसी में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो हम कुछ और रिएक्शन को लिख रहे हैं। अगर आप इस पे क्या करते हो, CuHX को ऐड करते हो या CuCN या CuCN KCN को ऐड करते हो, और तो इससे आपको बन जाता है X, इससे आपको बन जाता है साइनाइड। X यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, कॉपर और HX के साथ, कॉपर HX के साथ अगर रिएक्शन करते हो और बनता है X, तो आपके पास इसको हम लोग बोलते हैं गिटरमान रिएक्शन। गिटरमान रिएक्शन, तो ये सब रिएक्शन है जो नेम इसका दिया हुआ है, जो आप कुछ हद तक समझ सकते हो, जान सकते हो, बहुत ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है। यहां भी एक वही है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इस तरह का नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप इसी पे क्या करते हो, NaOH को ऐड करता है तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, मतलब फिनॉल बना लेगा, क्योंकि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होना है, फिनॉल बना लेगा। तो अल्टीमेटली यही पॉइंट है, आप डायजोनियम सॉल्ट पे ये सब एजेंट डालोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, खासकर SN1 रिएक्शन। N2 जो होगा रिलीज हो जाएगा, N2 प्लस होगा, N2 के रूप में रिलीज हो जाएगा, और फिनाइल केटायन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के ये सब प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सारा का सारा नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर आपको एक नीचे रिएक्शन जो है वो ना दिख रहा हो तो हम इसको ऊपर लिख दे सकते हैं। HBF4 अगर आप ऐड करते हो, PF5 अगर ऐड करते हो, या ASF6 वगैरह ऐड करते हो माइनस, तो आपके पास फ्लोराइड बनता है। ये ही सबसे नीचे लिखा हुआ है जो आप समझ सकते हो। तो ये सब जो है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ऑन फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार इस तरह का रिएक्शन देखा होगा। आप पहले भी डायजोनियम सॉल्ट के साथ इस तरह का रिएक्शन देख चुके हैं। जो मेजर रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन।
देखिए फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट N2+ एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो है ये नाइट्रोजन अगर कार्बन एंड से जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण एंड हेंस नाइट्रोजन एंड अटैच टू दोज पीएच रिंग ओनली, दोज पीएच रिंग मतलब कार्बन एटम, पीएच रिंग के कार्बन एटम से जुड़ेगा which are highly activated, कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल में विथ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन के साथ क्या होगा, इसका जो होगा कपलिंग रिएक्शन पॉसिबल होगा, बिकॉज एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तभी ये अटैक कर पाएगा, कार्बन के साथ जुड़ पाएगा जब ये फिनॉल और एनिलीन पे अटैक। अगर आप देखोगे ये आपके पास है और इसको आपको क्या करना है, किसी से अटैच करना है, किसी कार्बन एंड से अटैच करना है। तो अल्टीमेटली ये तभी अटैक करेगा जब ये हाईली, इसको एक डोनर ग्रुप लगा हुआ हो, हाईली एक्टिवेटेड हो। हाईली एक्टिवेटेड होने का सीधा मतलब यही है कि यहां पर एक क्या हो, एक जी जो हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जैसे कि आपका अल्कोहल, जैसे कि आपका एनिलीन, ये सब प्रेजेंट रहेगा तभी जो होगा आपका कपलिंग रिएक्शन होगा। तो हम लोग अब बारी बारी से कपलिंग पढ़ते हैं दोनों के साथ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग विथ फिनॉल। फिनॉल के साथ कैसे कपलिंग होगा। देखिए अगर आपके पास ये है डाइजोनियम सॉल्ट N2+, और अगर आप क्या करते हो, इसको फिनॉल पे ऐड करते हो माइल्ड बेसिक मीडियम में, तो आपके पास बन जाता है इस तरह से N डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, देखिए अगर हम मैकेनिज्म की गौर कीजिएगा, यहां पर माइल्ड बेसिक मीडियम रखा जाता है, बिकॉज माइल्ड बेसिक मीडियम रखने के कारण क्या होगा, जो आपका फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के कारण हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा, आसानी से कपलिंग रिएक्शन कर पाएगा। तो इन माइल्ड बेसिक मीडियम ये जो है फिनॉल कन्वर्ट्स इनटू फिनॉक्साइड, दिस वन, which becomes more activated toward coupling reaction। कपलिंग रिएक्शन होगा ये। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो गौर कीजिएगा, होगा ये कि सबसे पहले OH जो होगा वो OH माइनस के प्रेजेंस में, माइल्ड बेस के प्रेजेंस में बदल जाएगा इस तरह से O माइनस, और उसके बाद आपको जो दिख रहा है वो N+, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ये क्या होगा, ये इधर आएगा और ये क्या होगा, इधर अटैक कर जाएगा और ये फिर इधर ओपन होगा। अब गौर कीजिएगा कि हम लोग कपलिंग कर रहे हैं पारा पोजीशन के साथ ही, तो नॉर्मली पारा पोजीशन के साथ ही कपलिंग होता है, लेकिन अगर पारा पोजीशन ब्लॉक होता तो हम लोग ऑर्थो पोजीशन के साथ भी करते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे जनरली इसलिए अवॉइड किया जाता है बिकॉज कपलिंग रिएक्शन जो है नॉर्मली एक बड़े मॉलिक्यूल को बड़े ग्रुप को जोड़ने से जुड़ा हुआ है पॉइंट, और इसलिए आपको एक
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पे किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मली इस बात को भी समझना है कि नॉर्मली कपलिंग रिएक्शन अकर एट पारा पोजीशन, किसी के साथ भी पारा पोजीशन पे होता है। हाउएवर इफ पारा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, अगर पारा पोजीशन को हम ब्लॉक कर दें, मतलब वहां पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, तब क्या होगा, पारा पोजीशन तो ब्लॉक हो चुका है, तब ऑर्थो कपलिंग होता है। पारा पोजीशन इज ब्लॉक्ड, देन ऑर्थो कपलिंग अकर, तब जो होगा आपका ऑर्थो कपलिंग होगा। एक और बात जो आपको जानने लायक है वो ये है कि मल्टीपल कपलिंग भी होगा, ऑर्थो और पारा सभी जगह भी कपलिंग हो सकता है। ऑल्सो मल्टीपल कपलिंग इज ऑब्जर्व, मल्टीपल कपलिंग भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो, अगर आपने एक लिया इस वन और इसको आपने पारा पोजीशन को CH3 से ब्लॉक कर दिया और OH माइनस पे डाल दिया। अब मजबूरी है, इसमें क्या होगा, कपलिंग जैसे होगा, और ये क्या होगा, कपलिंग यहां से होगा। कपलिंग वहां से होने के कारण आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह से, OH CH3 N डबल बॉन्ड N और PH। ठीक है, इस तरह से कपलिंग ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है। ठीक है, फर्दर हमने अभी आपको बताया कि मल्टीपल कपलिंग भी अलाउड है। N प्लस अगर आप इसको एक्सेस में रखते हो और अगर आप PH-OH रखते हो और माइल्ड बेसिक मीडियम रखते हुए, माइल्ड OH मास रखते हुए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कपलिंग भी कर सकते हो। मतलब यहां भी कपलिंग हो रहा है, यहां भी कपलिंग हो रहा है और यहां भी कपलिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल कपलिंग भी अलाउड है अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट में डायज़ोनियम सॉल्ट पर रखते हो। तो ये जो है नॉर्मली पारा पोजीशन पे कपलिंग रिएक्शन कराया जाता है, लेकिन ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन अलाउड है। अगर पारा पोजीशन ब्लॉक रहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे करेंगे, अगर आप एक्सेस में लेते हो डायज़ोनियम सॉल्ट को तब आप मल्टीपल कपलिंग भी कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो फिनॉल है उसके साथ जो डायज़ोनियम सॉल्ट है वो माइल्ड बेसिक मीडियम में कपलिंग रिएक्शन करता है। लेकिन एक बात गौर करने लायक ये है कि मीडियम जो होना चाहिए कभी भी स्ट्रांगली बेसिक नहीं होना चाहिए यहां पर, बिकॉज अगर स्ट्रांग बेसिक हुआ तो OH माइनस खुद अटैक कर जाएगा डायज़ोनियम सॉल्ट पे। ठीक है, कि तो पॉइंट ये है कि द मीडियम used in coupling with phenol is mild basic, ये mild basic। ठीक है, however it should never be strongly basic, it should never be a strongly basic, ये कभी भी strongly basic नहीं होना चाहिए, बिकॉज OH माइनस अटैक ऑन PHN2 प्लस, OH माइनस अटैक कर देगा PHN2 प्लस पे। होगा क्या, PHN2 प्लस पे OH माइनस अटैक करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, बन जाएगा PHN डबल बॉन्ड N और OH, और फिर ये OH माइनस के साथ रिएक्शन करके बना लेगा PHN डबल बॉन्ड N और O माइनस, और ये जो होगा कांट अंडरगो कपलिंग, कांट अंडरगो कपलिंग, ये जो होगा कपलिंग रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आप ये बात को समझ रहे होगे
कि हो क्या रहा है कि जो फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट है वो OH माइनस के साथ अटैक करके OH माइनस पे अटैक करके आपको डाइजोटेट आयन बना रहा है। इसको डाइजोटेट आयन कहते हैं, जो कि कपलिंग रिएक्शन नहीं कर सकता है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपको इधर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हम आपको इधर एक बार लिख देते हैं इसी चीज को दोबारा। आपके पास ये है, OH माइनस आएगा, इस पे अटैक कर लेगा और इसको इधर कर लेगा, बन जाएगा PH N डबल बॉन्ड N और OH। उसके बाद फिर क्या होगा, OH माइनस इससे वाटर लेकर के बना लेगा डाइजोटेट आयन, दिस वन O माइनस, और ये जो होगा कांट अंडरगो कपलिंग, ये जो होगा कपलिंग रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आना चाहिए कि कपलिंग रिएक्शन होने के लिए फिनॉल के साथ माइल्ड बेसिक मीडियम होना चाहिए, ना कि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम कपलिंग विथ एनिलीन की बात करें, अगर हम एनिलीन के साथ कपलिंग की बात करें, अगर हम बात करें कपलिंग विथ एनिलीन, कपलिंग विथ एनिलीन की अगर हम बात करें तो आपके पास है डायजोनियम सॉल्ट, दिस वन। इसको अगर आप क्या करते हो, एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हो, यहां भी आपको माइल्ड एसिडिक मीडियम रखना होता है, वहां फिनॉल के साथ माइल्ड बेसिक मीडियम जरूरत है, जबकि एनिलीन के साथ माइल्ड एसिडिक मीडियम जरूरत है। क्यों जरूरत है भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास जो सिचुएशन होगा वो इस तरह का होगा, N डबल बॉन्ड N और PH। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ यही है कि इधर अटैक किया और आपको इधर हो गया है। तो आपको दिख सकता है कि पारा कपलिंग कराया गया है एज यूजुअल। अगर पारा ब्लॉक होगा तो ऑर्थो भी हो सकता है, मल्टीपल कपलिंग भी हो सकता है। गौर कीजिएगा यहां पर कि माइल्ड एसिडिक मीडियम इज यूज्ड to avoid N-N coupling, और कह सकते हो आप कि to convert N-N coupling to C-N coupling, कपलिंग कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग में बदलने के लिए बाई हॉफमैन मार्टिस रीअरेंजमेंट, जो हम लोग एनिलीन में पढ़ चुके हैं कि माइल्ड एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में जो आपका अल्काइल जो भी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर NH के साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होता है, माइल्ड एसिडिक मीडियम में पारा पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन पर चला जाता है, NH2 और G और NH2 और G। तो अगर यहां पर गौर कीजिएगा, अगर यहां पर NN कपलिंग हुआ तो अगर इफ NN कपलिंग अकर, मतलब NN कपलिंग का मतलब आपको समझा रहे हैं, अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट पे एनिलीन का ही लोन पे अटैक कर गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, NH2 और दुश्मन अगर आपके पास यहीं से अटैक कर गया ये यहां पर और इधर चलाया तो आपको बन जाएगा दुश्मन, आपके पास बन जाएगा ये N डबल बॉन्ड N NH और H। अब अगर इस पे आप HCl माइल्ड रखते हो, माइल्ड एक्सप्रेस रखते हो, माइल्ड रखते हो तो होगा क्या, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस पे NH पे जो ग्रुप लगा हुआ है G, वो क्या होगा, शिफ्ट होकर के चला जाएगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, और आप देख सकते हो कि आप कह सकते हो कि NN कपलिंग आपका हो गया है। तो इसी चीज को जो NN कपलिंग हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा करना हो। ठीक है, ऑल्सो एक बात और यहां पे भी समझना है, ऑल्सो द मीडियम मस्ट नोट बी highly acidic because it converts
it converts aniline to PHNS3 plus, ठीक है, which is a highly deactivated ring, ठीक है, and it can't undergo coupling. कपलिंग आपको शुरू में ही बताया गया है, वैसे ही रिंग के साथ हो सकता है जो हाईली एक्टिवेटेड हो। जब आप मीडियम को बहुत ज्यादा एसिडिक कर देते हो, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं इधर, अगर आप मीडियम को बहुत ज्यादा एसिडिक करोगे तो होगा क्या कि ये जो NH2 है एनिलीन, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दिस वन NH3 प्लस, और NH3 प्लस से कन्वर्ट हो जाने के कारण ये हाईली डीएक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। आपको पता होगा ये बात, पहले हम लोग पढ़ चुके रिएक्शन मैकेनिज्म में, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग, और इसलिए क्या होगा, ये कपल नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आपको बेसिक मीडियम का यूज करना होता है जब आप फिनॉल के साथ कपलिंग करते हो, लेकिन माइल्ड बेसिक मीडियम का, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम वहां पे अवॉइड करना है। अगर आपको एनिलीन के साथ कपलिंग करना है तो माइल्ड एसिडिक मीडियम का यूज करते हो। यहां भी एक और करना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अवॉइड करना है। दोनों जगह पे दिक्कत है स्ट्रॉन्ग मीडियम के साथ, बेसिक और एसिडिक मीडियम दोनों जगह लेना है बारी बारी से, लेकिन माइल्ड लेना है। स्ट्रॉन्ग मीडियम लेने के बाद रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जब ऐसा सिचुएशन है तो आप समझ चुके होंगे इतने रिएक्शन से कि अगर हम ईज ऑफ कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो जो रिंग कपल कर रहा है, उसमें अगर डोनर ग्रुप है तो ईज ऑफ कपलिंग बढ़ाता है, ठीक है। donor group increases ease of coupling of pH ring। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोला जाए कौन आसानी से कपल करेगा, OH है, एक CH3 है, एक आपके पास O- है और एक आपके पास CH डबल बॉन्ड O है। अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन, सबसे ज्यादा कपलिंग रिएक्शन होगा किस केस में, थर्ड, उसके बाद थर्ड में सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 4। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका कपलिंग रिएक्शन का ऑर्डर होगा। जो डोनर ग्रुप होगा वो ईज ऑफ कपलिंग को बढ़ाएगा। ठीक है, जो रिंग आपका कपल कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। However, electron acceptor group with electron withdrawing group attached to phenyl diazonium salt increases the ease of coupling because it increases the positive charge on nitrogen, जिसके कारण से आसानी से अटैक कर पाएगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है N+ और इधर आपके पास EWG ग्रुप लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आसानी से अटैक कर पाएगा और इसमें क्या होगा, रिएक्शन एनहेंस कर जाएगा।
तो दोनों चीज आपको देखना है, एक तो ये कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल इसमें जो होना चाहिए, ये जो कपल करवा रहे हो आप, इसमें जो होना चाहिए ईडीजी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अगर हम इसी में डायजोनियम सॉल्ट का कुछ एग्जांपल लिखें, मान लिया आपसे कहा जाए डायजोनियम सॉल्ट है N2+, अगर आपके पास है N2+ और NO2, अगर आपके पास है N2+ और OH- OH है, और अगर हम आपसे बोलें कि ईज ऑफ कपलिंग रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, तो ईज ऑफ कपलिंग इस केस में डायजोनियम सॉल्ट में जो है आपको ये देखना होता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। तो ईज ऑफ कपलिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा 2 में, उसके बाद 1 में, उसके बाद सबसे कम 3 में। तो गौर कीजिएगा कि फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट में एक एक्सेप्टर ग्रुप रहना चाहिए, वो आपका कपलिंग रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ाएगा, और जो रिंग जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होना चाहिए, वो कपलिंग रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ाएगा। तो ये आपका केमिस्ट्री ऑफ फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट था, जो आपको बताया गया कि एक नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और एक कपलिंग रिएक्शन करता है।